हेलो एंड वेलकम गाइस। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एचपी टेट 26 अगस्त 2020 को जो नॉन मेडिकल एचपी टेट हुआ है उसके साइंस पोर्शन के 60 क्वेश्चंस। तो इस वीडियो में हम जो आपको आंसर प्रोवाइड करेंगे वो 99% श्योर है कि वो सही ही होंगे। एक दो क्वेश्चन में डाउट होगा, वो आपको साथ से साथ बता दिया जाएगा। तो अगर आपने टेस्ट दिया है तो आप चेक कर सकते हैं कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं, कितने गलत हैं, और आप कमेंट में एट लास्ट ऑफ द वीडियो बता सकते हैं कि हाउ मेनी क्वेश्चंस यू हैव गॉट राइट। सो इसी के साथ वीडियो स्टार्ट करते हैं, बढ़ते हैं आगे। हे गाइस, वेलकम टू द चैनल ट्रिक्स एंड क्लिक स्टडीज। वीडियो देखने से पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलती रहे। धन्यवाद। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम डी सीरीज़ डिस्कस करेंगे। आप अपनी अपनी सीरीज़ के अकॉर्डिंगली अपने क्वेश्चंस देख सकते हैं। सिर्फ नंबरिंग का डिफरेंस होगा, बाकी जितने भी क्वेश्चंस होंगे सारे सेम होंगे। और आई एम श्योर कि 99% आंसर जो होंगे वो सही होंगे। जिस क्वेश्चन में कोई डाउट होगा वो आपको क्लियरली बता दिया जाएगा। तो हियर वी आर स्टार्टिंग विद द क्वेश्चन नंबर 31, जो कि है द आइंस दैट इज़ आइसो इलेक्ट्रॉनिक विद CO इज़। तो उस आइन का नाम है CN नेगेटिव, यानी कि ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इसी के साथ चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द बॉन्ड एंगल इन BF3 इज़। तो बॉन्ड एंगल जो BF3 में होता है दैट इज़ 120 डिग्री। तो ऑप्शन सी जो है वो सही उत्तर होगा इस क्वेश्चन का। वीडियो में हम जस्ट आंसर डिस्कस करेंगे, एक्सप्लेनेशन आपको फ़िलहाल हम नहीं दे पाएंगे। So among the following identify the linear molecule। क्वेश्चन नंबर 33 इज among the following identify the linear molecule। तो इसमें से linear molecule कौन सा है वो बताना है। तो वो स्ट्रक्चर होता है CO2 का। ऑप्शन डी जो है वो 33 का सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 34 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑर्गेनिक एसिड। तो टार्टरिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड, एक्सॉर्बिक एसिड, ये सारे ही ऑर्गेनिक एसिड्स हैं, बट नाइट्रिक एसिड जो है इनमें से वो ऑर्गेनिक एसिड नहीं है। सो ऑप्शन डी जो है वो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 35 इज हीमोग्लोबिन इज। हीमोग्लोबिन क्या है। तो हीमोग्लोबिन जो है वो एक तरह का प्रोटीन है। सो ऑप्शन बी जो है वो सही उत्तर होगा इस क्वेश्चन का। इसी के साथ हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 36 जो है वो है टिपिकल एलिमेंट्स बिलोंग टू दी। जो टिपिकल एलिमेंट्स होते हैं वो कौन से पीरियड को बिलोंग करते हैं। तो इट इज़ थर्ड पीरियड। तो ऑप्शन सी जो है वो सही उत्तर होगा इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 37 है द रिएक्शन बिटवीन अल्कोहल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स इज कॉल्ड। अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड में जो रिएक्शन होता है उसको क्या बोला जाता है। तो वो जो रिएक्शन है उसका नाम है एस्टेरिफिकेशन। ऑप्शन बी जो है वो सही उत्तर होगा इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 38 इज इन एक्वा रिजिया HNO3 एंड HCl आर प्रेजेंट इन द रेशियो ऑफ। एक्वा रिजिया में HNO3 और HCl किस रेशियो में प्रेजेंट होते हैं। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी, यानी कि 1:3 में प्रेजेंट होते हैं HNO3 एंड HCl। क्वेश्चन नंबर 39 इज द मास ऑफ वन एवोगैड्रो नंबर ऑफ हीलियम एटम। एक एवोगैड्रो नंबर ऑफ हीलियम एटम का मास किसके बराबर होगा। वो उसके एटॉमिक मास के बराबर होगा। तो हीलियम का एटॉमिक मास होता है 4 ग्राम। तो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आप साथ साथ में अपनी टिक लगाते रहिएगा और काउंट करते रहिएगा कि कितने क्वेश्चन आपके सही होते हैं, और बाद में आप कमेंट करके बता सकते हैं कि हाउ मेनी क्वेश्चंस यू हैव गॉट राइट। क्वेश्चन नंबर 40 है फॉस्फोरस इज कैप्टन। फॉस्फोरस को कहाँ पे रखा जाता है। बिकॉज इट इज़ वेरी रिएक्टिव, सो इसको कोल्ड वाटर में रखा जाता है। सो ऑप्शन ए 40 क्वेश्चन का ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग इज एसेंशियल फॉर कोगुलेशन ऑफ ब्लड। तो ब्लड की कोगुलेशन के लिए कौन सा विटामिन जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है। तो इट इज़ विटामिन के, यानी कि ऑप्शन ए जो है वो सही उत्तर होगा इस क्वेश्चन का। इसी के साथ हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 42। द प्रोसेस एम्प्लॉयड फॉर द कंसंट्रेशन ऑफ सल्फाइड ओर इज। उसको बोला जाता है फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस। मीन्स ऑप्शन ए जो है वो सही उत्तर होने वाला है इस क्वेश्चन का। इसी के साथ 43 क्वेश्चन परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोराइड्स एंड सल्फाइड्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। सो ऑप्शन ए जो है, ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो ए ऑप्शन सही होगा 43 का। वी आर मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 44। 3 एलिमेंट्स बोरोन, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम आर। अब सिलिकॉन और जर्मेनियम जो होती हैं वो मेटलॉइड्स हैं। अब बोरोन भी मेटल नहीं है, तो मेटल वाला तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता यहाँ पे। नॉन मेटल बोरॉन एक वैसे नॉन मेटल गिनी जाती है, लेकिन इसके पास मेटलॉइड के करैक्टर भी होते हैं। तो ये तीनों जो है वो मेटलॉइड की प्रॉपर्टीज शो कर रही हैं यहाँ पे। हम बोल सकते हैं कि दीज 3 आर मेटलॉइड्स। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 44। 45 क्वेश्चन है कैटलिस्ट इज कंज्यूम्ड इन रिएक्शन। नो, नॉट एट ऑल।
प्रोड्यूस इन रिएक्शन नहीं, नॉट अफेक्टेड इन रिएक्शन, तो इसको बोल सकते हैं हम कि ऑप्शन सी जो है नॉट अफेक्टेड इन रिएक्शन, ये आंसर हो सकता है 45 का सी। तो 45 का जो आंसर होगा दैट विल बी ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 46 इज फिनोल्फिन इज अ सिंथेटिक इंडिकेटर एंड इट्स कलर इन एसिडिक एंड बेसिक सोल्यूशन। तो फिनोल्फिन है उसको भी हम एज इंडिकेटर यूज़ करते हैं एसिड और बेसिक सोल्यूशन का पता लगाने के लिए। तो जो फिनोल्फिन है जब वो एसिड के कांटेक्ट में आता है तो वो हो जाता है कलरलेस, और जब बेस के कांटेक्ट में आता है तो वो होता है पिंक। तो ऑप्शन डी जो है वो सही उत्तर होगा इस क्वेश्चन का। उसके बाद 47 है 2 आइसोटोनिक सोल्यूशन विल हैव द सेम। तो इसका जो आंसर है वो है ऑस्मोटिक पॉइंट। सो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, 47th क्वेश्चन। ऑप्शन डी इज़ राइट। उसके बाद हम चलते हैं 48। अगर फ्रेंड्स आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो मैं आप इंस्टाग्राम का लिंक नीचे दे दूंगा, वहाँ पे आप मैसेज करके कोई भी डाउट है वो शेयर कर सकते हो, and then we can discuss your problems in there. So question number 48 is modern periodic law is based on the atomic number. So option C जो है वो सही उत्तर होगा इस क्वेश्चन का। सी वाटर कैन बी कन्वर्टेड इनटू फ्रेश वाटर बाय। तो जो सी वाटर को फ्रेश वाटर में कन्वर्ट करने की बहुत सी टेक्निक्स हैं, उसमें से एक है रिवर्स ऑस्मोसिस भी, तो इसको यहाँ पे हम कंसिडर कर सकते हैं। ऑप्शन डी जो है वो सही उत्तर होगा इस क्वेश्चन का। 50 विच ऑफ द फॉलोइंग अमंग द एल्कली मेटल इज मोस्ट रिएक्टिव। सबसे रिएक्टिव कौन सी होती है ये हम सभी को पता है, आई थिंक इट्स अ वेरी easy question. So potassium जो है that is most reactive, so option B will be the right answer. Which law of thermodynamics introduces the concept of entropy? तो concept of entropy दिया था second law ने, so second law of thermodynamics gave the concept of entropy. So option D is right answer of this question. Moving on to question number 52, isotopes of chlorine with mass 35 and 37 exist in the ratio of, तो इनकी जो रेशियो है वो है 3:1। जो Cl35 है वो 75% और 37 जो है वो 25% नियर अबाउट लाई करता है। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल फॉर्म एन एमलगम विद अदर मेटल्स। तो इसका जो सही उत्तर है वो होगा मरकरी। ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है सोल्यूशन रिएक्ट्स विद क्रश्ड एगशेल टू गिव अ गैस दैट टर्न्स लाइम वाटर मिल्की द सोल्यूशन कंटेन्स। तो इसमें क्या होगा HCl होगा। तो ऑप्शन बी जो है वो सही उत्तर रहेगा इस क्वेश्चन का। ऑप्शन बी HCl, यहाँ पे सी छोटा लिखा गया है गलती से। सो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर ऑफ 54th क्वेश्चन। ब्यूटेनिन इज अ 4 कार्बन कंपाउंडेड विद द फंक्शनल ग्रुप। ब्यूटेनिन जो कार्बन कंपाउंडेड 4 कार्बन कंपाउंड होते हैं इसमें, तो इसका जो फंक्शनल ग्रुप है दैट इज कीटोन। ऑप्शन सी जो है वो सही उत्तर होगा 55th क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 56 है व्हाट इज रोडेंटिसाइड। तो ये एक तरह की पेस्टिसाइड्स भी बोल सकते हैं इसको, कीड़ों को मारने के लिए हम यूज़ करते हैं, तो वी कैन से इट इज़ अ पेस्टिसाइड। ऑप्शन डी जो है वो सही उत्तर होगा इस क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन में थोड़ा डाउट भी हो सकता है, ऑप्शन ए भी सही हो सकता है, बट 80% श्योर कि पेस्टिसाइड ही होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 57, इन्वेंटर ऑफ एटॉमिक थ्योरी इज जॉन डाल्टन। तो ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। सी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एस्टिमेटेड बाय रेडियो कार्बन डेटिंग। तो रेडियो कार्बन डेटिंग से हमें क्या पता चला है, एज ऑफ फॉसिल्स। तो ऑप्शन बी जो है वो सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 59, द हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इन एनी सोल्यूशन इज 10⁻⁴। द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन इन इट वुड बी। तो 59 का जो आंसर है वो दैट विल बी ए, क्योंकि हाइड्रोक्सिल आयन और हाइड्रोजन आयन दोनों की जो कंसंट्रेशन होगी वो सेम होगी किसी भी सोल्यूशन में, सो इट विल आल्सो 10⁻⁴। क्वेश्चन नंबर 60, the phenomenon of radioactivity was discovered by, it was clearly discovered by Henry Becquerel. So option A will be the right answer. A light body and a heavy body have equal momentum. Which one has greater kinetic energy? तो lighter body की जो kinetic energy है वो ज़्यादा होगी अगर momentum दोनों का same है। Option A will be the right answer. The force acting on a particle is always perpendicular to its velocity. Then the path of particle will be, I think, circular होगा इसका आंसर। Option A will be the right answer. The ratio of electric to the gravitational force of an interaction between the two electron is about। अब इसका जो सही उत्तर है वो होगा D4 × 10⁻42। तो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन एंड इट इज़ 100% श्योर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64, ए कैपेसिटर एक्ट एज एन इनफाइनाइट रेजिस्टेंट फॉर डीसी को ब्लॉक करता है तो डायरेक्ट करंट। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ, द हुक्स लॉ ऑफ इलास्टिसिटी, इफ स्ट्रेस इज इंक्रीज द रेशियो ऑफ स्ट्रेस टू द स्ट्रेन। अब हम पढ़ते हैं हुक्स लॉ में कि जो यंग्स मॉडुलस है स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन विल ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट।
तो अगर स्ट्रेस इंक्रीज हो रही है, स्ट्रेन डिक्रीज हो जाएगी, रेशियो विल रिमेन कांस्टेंट, तो इट विल बी ऑप्शन डी विच विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 66 स्पोक्स आर यूज्ड इन साइकिल व्हील्स, अकॉर्डिंग टू मी इसका आंसर हो सकता है ए। अब आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस क्वेश्चन, बट अकॉर्डिंग टू मी मे बी आंसर इज ए। 67th question, if the mass of body is m on the surface of earth, then the mass of the moon, same body on the moon will be very easy question, m by 6 हो जाएगा, because moon पे जो gravitational force है that is 1 by 6 of the gravitational force on earth, so very easy question, ये आपको I hope सभी को पता होगा। Match the following terms in column 1 and 2, select the correct answer from the code given below। इसमें जो डायग्राम थी वो हमने नहीं बनाई है, जो चार्ट दिया था उन्होंने, लेकिन जो सही उत्तर है इस क्वेश्चन का वो है ए पार्ट। फर्स्ट का डी, 2 का सी, 3 का ए एंड 4 जो मैच करेगा वो बी के साथ करेगा। ए विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन एंड दिस इज 100% श्योर। नेक्स्ट 69, 2 सॉलिड्स ए एंड बी फ्लोट इन वाटर, द सॉलिड ए फ्लोट्स विद हाफ ऑफ इट्स वॉल्यूम इमर्स्ड इन एंड बी फ्लोट्स विद 2/3 ऑफ इट्स वॉल्यूम इमर्स्ड, द डेंसिटी ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशियो ऑफ, तो इनकी जो रेशियो होगी वो होगी C3:4। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बोहर मैग्नेटॉन, अब इसमें अगेन एक कंफ्यूजन है, बोहर मैग्नेटॉन होता है EH/2ME, तो एच कट की वैल्यू हम लिख सकते हैं E/2m, तो वहाँ पे 4π का कोई ऑप्शन नहीं है, तो इस क्वेश्चन का आंसर मैं आई एम सॉरी आपको नहीं बता सकता। क्वेश्चन नंबर 71 पे चलते हैं। ऑप्टिकल फाइबर्स आर रिलेटेड विद, तो कम्युनिकेशन के साथ रिलेट करती हैं ऑप्टिकल फाइबर्स, क्योंकि कम्युनिकेशन में यू कैन सी टेलीफोन वायर्स में हम इनको यूज़ करते हैं। वैसे लाइट के साथ भी इनका कोई रिलेशन है, लेकिन यहाँ पे दो ऑप्शन वाला कोई आंसर नहीं है, तो वी विल गो विद ऑप्शन ए, कम्युनिकेशन। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 72 पे। ए मैन गोज 10 मीटर टुवार्ड्स नॉर्थ, 20 मीटर टुवार्ड ईस्ट, तो व्हाट विल बी डिस्प्लेसमेंट, तो राइट आंसर विल बी 22.5 मीटर। ऑप्शन ए जो है वो सही उत्तर होगा इस क्वेश्चन का। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 73, तो जो 73 जो है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, तो एंगल बिटवीन ए एंड बी विल बी 90 डिग्री, तो ये अपने याद रखना है। इसका जो आंसर है वो ऑप्शन सी 90 डिग्री विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग डिटरमाइंस द नेचर ऑफ पाथ फॉलोड बाय द पार्टिकल, अब इसमें अकॉर्डिंग टू मी इट्स आंसर विल बी वेलोसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, when a particle moves first half of the distance at a speed of v1 and second half of the distance at v2, then जो एवरेज वेलोसिटी है उसको डायरेक्टली हम इस फॉर्मूले से फाइंड आउट कर सकते हैं, 2v1 v2 डिवाइडेड बाय v1 प्लस v2, तो ऑप्शन ए जो है वो सही उत्तर होगा इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 76 है, द रीजन ऑफ शाइनिंग ऑफ द एयर बबल इन वाटर इज, सो इट इज़ ड्यू टू द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। जो भी एयर बबल पानी के अंदर शाइन करता है तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होती है वहाँ पे, जिस वजह से वो शाइन करता है। वाट और मीटर्स मेजर, जो हमारे घर में बिजली के मीटर लगे हैं वो कौन सी क्या चीज़ मेजर करते हैं, करंट नहीं, वोल्टेज नहीं, पावर नहीं, तो सही आंसर है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जितनी एनर्जी हम कंज्यूम कर रहे हैं इन 1 मंथ और 2 मंथ, वो बताते हैं वो इन वाट आवर में। सॉरी, तो वी वर एट क्वेश्चन नंबर 78 क्वेश्चन है। 1 टेस्ला इज इक्वल टू, तो 1 टेस्ला जो होता है दैट इज इक्वल टू 10⁴ गोस, तो ऑप्शन ए जो है वो सही उत्तर होगा इस क्वेश्चन का। 79 क्वेश्चन है, द बॉटम ऑफ द कंटेनर इज फिल्ड विद लिक्विड अपीयर स्लाइटली रेज्ड बिकॉज ऑफ वेरी इजी रिफ्रैक्शन, ऑप्शन ए जो है वो सही होगा इस क्वेश्चन का। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 80 जो है, वेव विच कैन नॉट ट्रैवल इन वैक्यूम, तो वैक्यूम में कौन सी वेव ट्रैवल नहीं कर पाती, साउंड वेव कौन सी हो सकती है, इंफ्रासोनिक वेव भी हो सकती है, तो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। उसके बाद है, वायर ऑफ 1000 ओम एंड लेंथ एल इज इंक्रीज टू ट्वाइस ऑफ इट्स ओरिजिनल लेंथ, अगर हम उसकी लेंथ को इंक्रीज कर देंगे वायर की, तो उसका एरिया भी हाफ हो जाएगा। अगर सेम वायर की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो उस हिसाब से जो उसकी रेजिस्टेंस है वो बन जाएगी 4 टाइम्स देन द इनिशियल, तो ऑप्शन ए 4000 ओम विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 82, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम इज दिस, इट्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विल बी, अब वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर होती है 3 × 10⁸, तो उसको इससे डिवाइड करेंगे तो आंसर विल बी 2, सो ऑप्शन डी जो है वो सही उत्तर होगा इस क्वेश्चन का। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 83, आइसोथर्मल प्रोसेस अकर्स एट कांस्टेंट टेम्परेचर, तो ये आपने याद रखना है, ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 84, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए बॉडी ऑफ मास 3 किलोग्राम एंड मोमेंटम 2 न्यूटन सेकेंड विल बी, तो इसका जो सही उत्तर है दैट विल बी बी, 2/3 जाउल होगा। उसके बाद, ए बॉडी ऑफ 100 ग्राम इज मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ 15 मीटर पर सेकेंड, द मोमेंटम एसोसिएटेड विद द बॉडी विल बी, तो
इसका जो सही उत्तर है दैट इज़ 1.5 किलोग्राम पर सेकेंड। ऑप्शन बी जो है वो सही उत्तर होगा इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 85। क्वेश्चन नंबर 86 है, फॉर ए डायटोमिक गैस द रेशियो ऑफ टू स्पेसिफिक हीट्स ऑफ गैस CP/CB इज, वो होती है 1.4। तो ऑप्शन बी जो है वो सही उत्तर होगा इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 87, द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इन SHM एट अ डिस्प्लेसमेंट y फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन। तो उस केस में जो रिलेशन होती है, इक्वेशन होती है, वेलोसिटी की वैल्यू होती है, वो होती है ओमेगा रूट a² माइनस y²। ए इज एम्पलीट्यूड हियर। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 88, विच ऑफ द प्रिज्म इज यूज टू सी इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट। तो इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट को देखने के लिए हम यूज़ करते हैं रोक साल्ट प्रिज्म का। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। उसके बाद है द एवरेज पावर डिसिपेटेड इन प्योर इंडक्टर इज 0। ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर। एंड विच ऑफ द मटेरियल इज मोस्ट इलास्टिक, आई थिंक ये सभी का आंसर सही होना चाहिए बिकॉज वेरी इजी क्वेश्चन है, एंड इट इज़ स्टील। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो ये थे गाइज हमारी केमिस्ट्री और फिजिक्स के क्वेश्चन जो कि HP TET 26 अगस्त 2020 में आए थे। ठीक है, आई होप कि मोस्ट ऑफ द पीपल के जो क्वेश्चन हैं वो सही हुए होंगे। आप कमेंट में लिख के बता सकते हैं कि हाउ मेनी क्वेश्चन यू हैव गॉट रॉन्ग। इनमें से हो सकता है 1 या 2 ऊपर नीचे, इतना ही मार्क्स, 1 या 2 मार्क्स ऊपर नीचे हो सकते हैं, अदरवाइज बाकी आंसर आपको सही ही मिलेंगे। तो ये थी हमारी वीडियो गाइस, थैंक यू वेरी मच।